हेलो एनिमेटर्स। आज थोड़ा सा नाप जोक करेंगे, कलर्स के साथ खेलेंगे, कुछ चीज़ों को मिटाएंगे और बहुत चीज़ों को बनाएंगे। कहाँ? वीडियो में। चलो। फोटोशॉप में यहाँ पर है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल से आप सिंपली किसी इमेज या कैनवास पर मौजूद किसी भी आर्ट वर्क का कलर सैंपल ले सकते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो एक सर्कल शो हो रहा होगा। इस सर्कल के नीचे के हाफ सर्कल में वो कलर शो हो रहा होगा जहाँ पर आपने पहला क्लिक किया हो, और अगर आप ड्रैग करते हैं तो ऊपर वो कलर शो हो रहा है जिन जिन पिक्सल्स के ऊपर अभी आई ड्रॉपर टूल मूव कर रहा है। आप सिंपली क्लिक छोड़कर उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कलर आपके फोरग्राउंड कलर में शो हो रहा होगा। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर सिलेक्टेड है पॉइंट सैंपल। इसके अलावा कुछ और प्रीसेट्स भी मौजूद है। अगर आप पॉइंट सैंपल पे सिलेक्ट करके रखते हैं तो जहां पर भी आप क्लिक करेंगे ये सिर्फ उस पिक्सल का कलर ही सैंपलिंग करेगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी प्रीसेट्स को चूज करते हैं तो इस सिलेक्शन के एरिया के हिसाब से फोटोशॉप एक एवरेज कलर बनाकर उसे सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लू सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं अगर सिलेक्ट करूँगा तो भी ब्लू आ रहा है, जबकि यहाँ पर ब्राउन कलर मौजूद है। ये यहाँ पर 31x31 का एक स्क्वायर पिक्सल ले रहा है और उसमें से एवरेज कलर उठा के आपको दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टूल है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आता है। फोटोशॉप में भी 3D मौजूद है, लेकिन फोटोशॉप में 3D यूज़ करके सिस्टम में धमाका करने से अच्छा है आप माया, मैक्स या ब्लेंडर यूज़ कर ले। अब आते हैं कलर सैम्पलर टूल पे। ये एक इंटरेस्टिंग टूल है। आप जहाँ कहीं भी क्लिक करते हैं, देखिए एक नंबर लिख के आया है और एक मार्क है यहाँ पर। एक और जगह पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये नंबर 2 है। आप इन सैंपल्स के वैल्यूज़ को यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर RGB सिलेक्टेड है, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू का वैल्यू दिख रहा होगा। ये सैंपल 1 का है और ये सैंपल 2 का है। आप अपने मुताबिक कहीं भी पॉइंट लगाकर उसका कलर वैल्यू देख सकते हैं और इनको नोट करके आप किसी और आर्ट वर्क में इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मेरे इस पॉइंटर को इसके बीच में ला रहा हूँ तो कर्सर चेंज हो रहा है। अब राइट क्लिक करने पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे डिलीट का ऑप्शन। आप चाहे तो किसी भी मार्कर को डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए जब मैंने इसे डिलीट किया तो ये सैंपल 2 जब था वो अभी सैंपल 1 बन गया है और 3 अभी 2 बन गया है। अब इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी उन कलर्स को देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ प्रूफ कलर पे तो देखिए CMYK प्रूफ उसे कहा जाता है जो प्रिंट होगा। कलर थियोरी वाले क्लासेस में हम इन कलर्स के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि ये CMYK वैल्यू है। अब ग्रे स्केल वैल्यू पे यहाँ पर जो K है वो किंग, की, क्रिप्टन या फिर सिंपली ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बहुत से कलर्स हैं आपको जो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं रूलर टूल पे। रूलर टूल पे क्लिक करते ही आपके कर्सर में एक छोटा सा रूलर बन के आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इसे सिंपली ड्रैग करें तो ऊपर कुछ मेजरमेंट्स दिख रहे हैं। ये जो X और Y का वैल्यू है वो इस फर्स्ट पॉइंट का वैल्यू है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो देखिए X और Y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अब विड्थ और हाइट, विड्थ ये जो लेंथ है, जितने पिक्सेल्स की ये लेंथ है उसे शो कर रहा है, और हाइट इस दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट का हाइट का डिफरेंस मेजर कर रहा है। आप यहाँ से एंगल को भी देख सकते हैं। ये टूल बेसिकली यूज होता है अगर आपके बैकग्राउंड में कोई कैरेक्टर को आपको इनपुट करना है तो आप पहले से उसका मेजरमेंट लेके रख सकते हैं कि उसका बॉर्डर कितना आएगा। अब रूलर टूल में एक और स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पर आपका रूलर बन के आ रहा है। आप अगर कर्सर घुमाते हैं तो अगर नोटिस कर पाए तो यहाँ पर एक वाइट कलर का मार्क इस कर्सर के साथ साथ
मूव कर रहा है। वैसा ही इस वर्टिकल लाइन में भी एक वाइट कलर का मार्क साथ साथ मूव कर रहा है। अगर आपको अपने कैनवास पे कुछ पार्ट्स में मार्जिन्स लगाने हैं तो सिंपली रूलर पे क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिए, एक लाइन आएगा। तो इस तरह से आप मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं और उस हिसाब से मेजर करके अपने आर्टवर्क को बना सकते हैं। अगर आपको इन मार्जिन्स को हटाना है तो मूव टूल को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके आप इस मार्जिन के ऊपर कर्सर लाके इसे हटा सकते हैं, कुछ इस तरह से। हमारा नेक्स्ट टूल है नोट टूल। नोट टूल क्या करता है, अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो वहां पर एक मार्क छोड़ जाता है। आप चाहे तो उस मार्क पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया माउंटेन 1। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं कि नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे ट्रीज। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या नोट डाला हुआ है। और इस नोट का इस्तेमाल तब होता है अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको 2-3 दिन भी लग सकते हैं, तब आप छोटे छोटे मार्कर्स दे सकते हैं कि आपको वहाँ पर क्या काम अभी करना बाकी रह गया है। तो बाद में आके आप इन नोट्स पर क्लिक करके सिंपली उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर माउंटेन 1 तो लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि किसी आर्टवर्क में आपको थोड़ा सा रिटचिंग करना है, कहीं पर थोड़ा सा मास्किंग करना है, किसी का कलर ग्रेड चेंज करना है, इन सब को आप यहाँ पर लिख कर रिमाइंडर लगा सकते हैं कि जब भी आप उस आर्टवर्क को यूज़ करेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या काम अभी भी बाकी है और क्या काम अभी भी करना है। अगर आपका काम हो जाता है तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट नोट कर सकते हैं, और अगर सभी काम हो गया है तो डिलीट ऑल नोट करके आप सारे नोट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा है काउंट टूल। काउंट टूल पेज में छोटे छोटे मार्कर्स लगाता है। इन मार्कर्स के कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इन मार्कर्स का फायदा क्या है, आपने सिंपली पॉइंट्स लगा दिए। अगर आपको यह फाइल किसी और को भेजना है करेक्शन या रिवीजन के लिए, तो सिंपली आप मार्कर्स में नोट्स डालकर उसे भेज सकते हैं कि किन जगहों पर क्या क्या चेंजेस होने बाकी है अभी। अब आ जाते हैं इरेजर टूल पर। इरेजर टूल बेसिकली इरेज करने के ही काम आता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है। आप यहाँ से इरेजर टूल का मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्रश, पेंसिल और ब्लॉक है। ब्रश अगर सिलेक्ट करके रखते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ से ब्रश प्रीसेट भी चूज़ कर सकते हैं कि कैसा चाहिए आपको। और अगर आपके पास टेक्सचर्ड ब्रशेस हैं तो आपका इरेजर भी टेक्सचर्ड ब्रशेस की तरह ही काम करेगा। आप ब्रश की ओपासिटी भी घटा सकते हैं, उसकी फ्लो भी घटा सकते हैं, और स्मूथनिंग। ओपासिटी, फ्लो और स्मूथनिंग के बारे में हम डिटेल्स में ब्रश टूल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अगर आप ओपासिटी को कम करते हैं तो ये बहुत ही हल्का हल्का इरेज करेगा। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल पर। बैकग्राउंड इरेजर टूल में सर्कल के बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्लस साइन बन के आ रहा है। ये कुछ हद तक आई ड्रॉपर टूल की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे इरेज करना स्टार्ट करूँ तो देखिए प्लस साइन जहाँ पर है ये उन्हीं कलर सैंपल्स को चूज करके उन्हें डिलीट कर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो ये माउंटेन्स को भी सिलेक्ट करके उन्हें भी डिलीट कर रहा है। अब आ जाते हैं मैजिक इरेजर टूल। अगर आपने मेरा सिलेक्शन टूल वाला क्लास देखा है तो आपको याद होगा कि वहाँ पर एक मैजिक वॉन्ड टूल था जो सेम कलर ग्रेड के पिक्सल्स को एक ही साथ सिलेक्ट करता था।
मैजिक इरेजर टूल भी कुछ इस तरह का ही है। ये सेम कलर ग्रेड के पिक्सल्स को एक साथ इरेज करता है। जैसे मैंने अगर स्काई पर क्लिक किया तो देखिए पूरा स्काई एक साथ गायब हो गया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इन इरेजर्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे इसका स्काई चेंज करना है तो मैंने सिंपली इसके स्काई को इरेज किया और इस लेयर के नीचे एक और लेयर ले लिया और इसके नीचे अगर कोई कलर फिल कर दिया तो देखिए हमारा स्काई चेंज हो गया। आई होप आपको आज का ये क्लास मज़ेदार तो लगा ही होगा। अगर मज़ा आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो फ्री है वो भी कर दो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत आगे आ चुके हैं और भी आगे जाना है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।